गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आए हो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के आंसर को चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, विदाउट समय गवाए इसे चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए ताकि वो भी अपने आंसर को फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहले का आंसर क्या होगा। तो पहले निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था। तो इसमें क्या है, खिलाफत आंदोलन। इसका हमारा डी आंसर बन जाएगा, क्या डी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या हमारा, 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ। इसमें क्या, फ्रांस की क्रांति हुई। क्या हुई, फ्रांस की क्रांति। अगला है हमारा, गुलामगिरी के लेखक कौन थे। इसके ज्योतिबा फूले थे। कौन, ज्योतिबा फूले। ठीक, आंसर मैच करते जाइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा आप लोगों को कितने आंसर हो उसका राइट हुए। ठीक, अगला अब हम लोग देखेंगे नंबर फोर्थ क्या है, 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था। कृषि के क्षेत्र में न्यून। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, इसका हमारा आंसर जो होगा डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा डी आंसर। ठीक, फोर्थ का डी। अब हम लोग देखते हैं 5। तो 5 का हमारा आंसर जो बनेगा, 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ की गई थी। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में की गई थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, अब नंबर किसका हमारा 6 का हम लोग देखेंगे, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है। इसमें क्या है, मुस्लिम है। सिंगली इसमें बहुत बहुसंख्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे मुस्लिम हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं 7 क्या है, भारत में संघीय व्यवस्था है। क्योंकि क्या कारण है कि यहाँ पे संघीय व्यवस्था है, यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। ठीक है, यहाँ शक्ति किसी के पास एकत्रित नहीं है, ये सबके क्या है, विकेंद्रित है। ठीक, कुछ प्राइम मिनिस्टर के पास, कुछ प्रेसिडेंट के पास है, कुछ MLA MP के पास है। ठीक, इसलिए क्या है, इसका हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, अगला निम्नलिखित में से कौन सा हमारा संघीय राज्य नहीं है। तो कौन सा, दिल्ली। संघीय राज्य नहीं है हमारा दिल्ली। ठीक, अगला हमारा निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, लोकतंत्र। लोकतंत्र के लिए क्या है, राजनीतिक दल आवश्यक व्यवस्था। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। नेक्स्ट हम 10 है, तो 10वें का क्या हो जाएगा हमारा, बहुसंख्यकों का शासन। किसका, बहुसंख्यकों का शासन, डी। ठीक, अब अगला है हमारा 11 का, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज धात्विक है। खनिज धात्विक, अब्रक। अब्रक क्या हमारा, खनिज धात्विक, इसलिए बी ऑप्शन राइट। अब अगला देखते हैं, अगला हमारा कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त मिट्टी। ये तो आप लोग 100% सही करके आएंगे कि इसमें है काली मिट्टी, ए। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है, एल्युमिनियम के लिए। इस केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, एल्युमिनियम के एस का में। अब इसमें क्या है हमारा, अब 14 नंबर का, 14 में निम्नलिखित में किसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें क्या है, तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, 14 का सी, 14 का सी। ठीक, 15 में सार्वजनिक क्षेत्र था निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। कौन सा, बी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा बी। अब हम लोग देखते हैं, देख लिए 15 तक। अब हम लोग 16 को देखते हैं। एजेंडा 21 का संबंध किसे है। ठीक है, ये तो भाई UPSC लेवल से उठाया। ठीक है, तो एजेंडा 21 का संबंध किससे है। तो इसका जो संबंध है हमारा समशीतोष्णीय साधारणीय विकास से है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, 1986 में बना था। ठीक, अगला हमारा है 18 का, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी। क्या हमारा क्या हो जाएगा, 1970 में। ठीक है, कब शुरुआत हुई थी, 1970 में। अगला हमारा 19 में क्या हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। इसमें क्या है, मत्स्य पालन। जैव, लोहा भाई जान तो है नहीं, तांबा में जान नहीं, चट्टानों में नहीं, तो बचा गया मत्स्य। ठीक, तो कुछ लॉजिकल थिंकिंग से भी आप लोग किया कीजिए। निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है। इसमें ठीक है, सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, यानी मानव को जिसमें विकास हुआ था वो हमारा क्या है, नेपाल। नेपाल का सब हाईएस्ट है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे जो आए हुए हैं, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को रिटेन करने के लिए आए हैं। ठीक, और ये भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से किए होंगे। अब हम लोग मानचित्र वाला करके देखते हैं। ठीक, तो मानचित्र का फटाफट अपना कीजिएगा। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में क्या कर रहा है, भारत के दिए गए रेखा मानचित्र, ठीक है, में चिन्हित करना है। तो क्वेश्चन क्या हमारा, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में किया हुआ था। ठीक, तो इसके क्या करता है, हमें डॉट लाइन से, ठीक है, डॉट के द्वारा हमें दर्शाना होता है मैप में। तो कौन सा था वो, कलकत्ता था। ठीक है, क्या था, कलकत्ता।
और सेकेंड में हमारा क्या है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था भाई। ये साबरमती से चले थे दांडी के लिए, ठीक। तो दांडी कहाँ है, गुजरात में। तो दांडी हमारा हो जाएगा दांडी और गुजरात, ठीक है। गुजरात का भी आप टिक कर देंगे तो कोई बात नहीं है। वह नगर जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये तो ऑब्वियसली आप लोगों को कहीं के ही आए होंगे, अमृतसर, ठीक है। अगला हमारा वह जनपद जहां चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी, तो ये भाई गोरखपुर बाबा जी का, हमारे सीएम साहब का प्लेस गोरखपुर में हुआ था। अब नेक्स्ट, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, तो कहा भाई, ये हमारा चंपारण में चलाया था। यहाँ पे चंपारण में, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, चंपारण हो गया। अगला हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा चित्र में चिन्हित करना है। तो क्या चिन्हित करना है, इस प्रदेश की राजधानी सी द्वारा चिन्हित कीजिए। यानी कि इस प्रदेश, अब इस प्रदेश से आप लोग कंफ्यूजन हो गए होंगे, तो इस प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, तो इसको क्या होगा, हमारा लखनऊ हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी, इसमें एक प्रमुख नदी बोला है, कोई से भी आप बता सकते हैं दक्षिण भारत की, तो प्रमुख में सबसे प्रमुख है गोदावरी, ठीक। भारत के पूर्वी तट का एक समुद्री पत्तन बंदरगाह चिन्ह द्वारा नाम। अब पूर्वी तट की बात कर रहा है, तो माय डियर स्टूडेंट समुद्र पत्तन से तो आप कोई सा भी उठा सकते हैं, जैसे चेन्नई हमारा हो गया, ठीक। चेन्नई पत्तन बंदरगाह हो गया। और इधर आएंगे तमिलनाडु में जो है, ठीक, तो उसको भी हम क्या करते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। भारत का कोई एक चाय उत्पादक क्षेत्र भाई, असम में हमारे बहुत ज्यादा चाय उत्पादक होते हैं, ठीक। तो असम कर लेंगे। अब भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र चिन्हित कीजिए, कोई भी एक। अब चाहे राजस्थान वाला हम लोग कर दे तारापुर, या फिर ये उत्तर प्रदेश का नरौरा, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या करें, नरौरा। तो आई होप आप लोगों ने अच्छी तरीके से मैच किया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।